यूट्यूबर सुरेश और रवीना ने मिलकर प्रवीण का गला घोंटकर दिन में ही हत्या कर दी थी, लेकिन शव को ठिकाने लगाने के लिए रात होने और सबके सो जाने का इंतजार किया। पुलिस रिमांड के दौरान हिसार जिले के प्रेमनगर निवासी यूट्यूबर सुरेश ने बताया कि प्रवीण ने रवीना के साथ उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। थाना सदर के थाना प्रभारी नरेंद्र ने बताया कि करीब 28 तारीख को एक डेड बॉडी गंदे नाले में मिली थी। पुलिस ने इत्तफाकिया कार्रवाई करके दाह संस्कार के लिए बॉडी को परिजनों को सौंप दिया था, जिसका उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामले की गहनता से छानबीन शुरू की तो मामले में पाया कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। बाद में रात को शव को मोटरसाइकिल पर लेकर गंदे नाले में फेंक दिया था। क्या नाम है जी? क्या है जी पूरा मामला? मेरा नाम वेद प्रकाश है और मैं मृतक प्रवीण का चाचा लगू हूँ। वो मेरे भाई का लड़का था और वो उसकी जो बहुत थी वह पत्नी रवीना, वो पिछले 1.5 साल से एक प्रेमनगर का लड़का है, आशी प्रेमनगर का सुरेश, उसके साथ में टच थी। उसके साथ में भी शॉर्ट वीडियो ये नाटक वगैरह बनाती थी और वो कभी आ जाती थी घर और कभी बाहर रहती थी। और वो पीछे प्लान के तहत होली पाई कि भाई हम होली धोखने के लिए आई थी और भतीजे ने उसके साथ झगड़ा भी किया, भाई तू यहाँ रहती नहीं तो होली धोखने का क्या काम है। लेकिन फिर भी बड़े भाई ने ये समझ के कि भाई चलो आगे तो रह जाया करेगी और उसको रहने के लिए बोल दिया। लेकिन वो होली धोख के बीच में चली गई। फिर ये बात सोड़े धोखने के लिए फिर आई। फिर वो बुधवारी माता धोखने के लिए आई। फिर वो 25 तारीख को फिर आई। 25 तारीख को फिर आई तो उसका जब भतीजा शाम को काम से आया तो 8 साढ़े 8 बजे वीडियो में जो आसपास के कैमरे में वो आता दिखाई दे रहा है घर। और वो फिर उसका कुछ झगड़ा भी हुआ और फिर उसने रात को उसको डंडे से मारा या चुन्नी के गले से घोट के मारा और उसको लेके और वहाँ जनौद रोड पे ड्रेन में डाले आए। और वह सुबह पहले फिर निकल गई और वो 28 तारीख को लाश बरामद हुई पुलिस ने जी। वो 28 तारीख को रात को फिर आई साड़ बाढ़ लेने के लिए कि भाई परिजनों को पता है कि नहीं, हमें पता भी नहीं था। वो 29 तारीख को सुबह पहले फिर चली गई और 29 तारीख को हमें अखबार के माध्यम से पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे प्रवीण की डेड बॉडी मिली है वहाँ। तो हम जाके अस्पताल में निशाकत की तो वो प्रवीण ही था और पुलिस ने तो 174 के तहत कार्रवाई करके और पोस्टमार्टम करवा दिया कि लाश स्कूल कर दी थी, हमने अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन फिर हमें शक हुआ, फिर हमने आसपास की सारी CCTV कैमरे खंगाले तो उसमें प्रवीण आता तो दिखाई दे रहा है शाम को 8:30 बजे, लेकिन वो जाता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन फिर उसके आधार पे एक शक हुआ कि एक लड़का मोटरसाइकिल पे 11 बजे गली की तरफ मुड़ा है और वो गली पार करके दूसरी तरफ निकल गया। वो 11:30 बजे फिर आया और वो 1:54 पे नए बाजार वाले रोड पे साफ कैमरों में दिखाई दे रहा कि आगे वो हेलमेट लगाए हुए है, बीच में एक बैठा हुआ था, उसके ऊपर चादर ढक रखी है और उसके पैर घिसकने लग रहे हैं और पीछे एक जनानी और बैठी है जो उसको पकड़ रही है। तो हमने उसको शक के आधार पे सारी वीडियो पुलिस को सौंप दी। फिर पुलिस ने कैमरे के आधार CCTV कैमरे के आधार पर कार्रवाई की और उसको उसके फ़ोन रिकॉर्ड खंगाले तो उसने सारा माजरा खोल दिया कि मैंने उसकी हत्या की थी और मैं उसके साथ उसको वहाँ ठिकाने लगा के आई थी। अब क्या कार्रवाई की मांग करती है? कार्रवाई तो पुलिस ने कार्रवाई सारी बढ़िया तरीके से करी है और सारे रिमांड सारा काम बढ़िया कर दिया उसने। अब तो यही है कि भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई कोई बेदोष तो दोषी तो बख्शा नहीं जाए और जिसका दोष नहीं है वो उसको तंग नहीं किया जाए। बस दोषी को बख्शा। कोई दूसरे लोग भी है, दोनों ही शामिल हैं? बस ये दोनों ही शामिल है जी। पुलिस ने भी और हमने भी काफ़ी जगह सारी अच्छी तरह छानबीन की, लेकिन तीसरा आदमी कोई इन्वॉल्व नहीं लग रहा है इसके अंदर और पुलिस ने भी सारी वो की है। और वैसे तो साहब से भी मैं कई बार मिला हूँ तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई मैं बिल्कुल मामले की निष्पक्ष जाँच करूँगा। ये दो तो हैं जो जेल भेज दिए रिमांड पर लेके, अगर कोई और भी हुआ तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो दुर्घटना का हुआ है मामला, तो दूसरों क्या कहना चाहेंगे इस तरह के मामले सामने ना आए पूरे? हाँ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई चलो ये जो जनानी है ना शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाओ हैं
ये कोई मतलब सभ्य परिवार का काम नहीं है ये। तो अगर कोई इसे उसमें पड़ती है तो उसको पहले ही किनारा हमने भी कर लेना चाहिए था। हम बस उस लड़के के, उसके एक लड़का है 6 साल का, मुकुल नाम है, हम उस लड़के के उसमें रह गए कि भाई चलो लड़का बड़ा समझदार हो जाए। उस चक्कर में हम थोड़ी ढील बरती है, वो दुर्घटना। जी सर, क्या सर पूरा मामला है, बात करें। ये 28/3 को हमें एक डेड बॉडी मिली थी विनोद गंदा नाला के पास। जो डेड बॉडी को वहाँ से निकाल कर हमने सिविल हॉस्पिटल में पहचान के लिए पोस्टमार्टम करवाने के लिए रख दिया था। उसके बाद 29 तारीख को हमने उसका पोस्टमार्टम करा और उसकी पहचान भी होगी। जो अपनी गुजरों की ढाणी पुराना बस अड्डा में रहने वाला प्रवीण कुमार मिला, जो उसके वारसान भी वहाँ के थे और उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी जो डॉक्टर से विशेष रिपोर्ट वो हमने भेजी गई। उसके बाद इनके परिवार वालों ने शक जाहिर किया और हमें कंप्लेंट दी कि हमें डाउट है कि हमारी इस जो मृतक है इसकी पत्नी व इसके एक साथी ने इसका मर्डर किया है। उसमें उन्होंने कुछ अपनी एविडेंस भी दी, जिस पर हमने तफ्तीश की और तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आई कि भी ये जो घटना है इनके द्वारा ही घटना घटित की गई है। सर मर्डर किसने और कैसे किया? मर्डर जो है जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका एक साथी है सुरेश, उसके उनके द्वारा किया गया था। और 25-26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सर सुरेश से जो रवीना है आरोपी पत्नी, तो उसका क्या लिंक था, कैसे लिंक हुआ? ये आपस में यूट्यूब पे जो पारिवारिक हरियाणवी नाटक है उस पर काम करते थे और उसी दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई थी और तभी से इनका तालमेल है। तो सर मर्डर की नौबत की वजह क्या थी? मर्डर की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ के दौरान यही सामने आया कि भाई इन जो पति पत्नी का जो झगड़ा रहता था कि भाई वो इस यूट्यूब चैनल पारिवारिक चैनल पे काम करती थी, उस पर ही इनकी आपस में कहा सुनी तो तुम्हें में रहती थी। पति को वो चाहता था कि हाँ, उसमें ऑब्जेक्शन करता था और इस बात पर उनकी कहा सुनी तो तुम्हें में रहती थी। सर वीडियो वायरल हुआ सर, उसमें जो वो पति है उसका डेड बॉडी है, उसको बाइक पे लेते घूमते नजर आ रहे हैं जो महिला कहीं। वो CCTV फुटेज है, वो उसमें वही एविडेंस की हमारी कुछ एविडेंस की पार्ट है, वो हम सभी तफ्तीश के दौरान उनको कलेक्ट कर रहे हैं। डेड गिरफ्तारी हुई इस मामले में? हाँ, इसमें हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। हमने उसकी पत्नी को भी और उसके साथी सुरेश कुमार को। कोई और बीच नहीं हुआ? अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन अब तक कोई नहीं है। अगर कोई आगे भी कोई आएगा तो उसके अनुसार अभी तफ्तीश। बाइक जिस पे ले जा रहे थे सर वो बरामद? हाँ, बाइक भी बरामद हुई है। हत्या कैसे किस चीज़ से की गई? हत्या इन्होंने जब ये आया वहाँ पर बुलाया तो उसके बाद सुरेश ने आते ही अपने एक चद्दर से उसका मुंह दाब दिया और गला दबा दिया और उसकी जो लेडी उसकी पत्नी थी उसने एक सोटा है वो सिर में मारा और उसके बाद चुन्नी से दोनों ने गला दबा दिया। लाश को कहाँ से बरामद किया गया था? लाश तो वहीं डेड बॉडी तो वहीं मिली थी, नाले में वहीं डाल के आए थे। लेकिन उस टाइम तो परिवार वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करवाई। नहीं, उस टाइम बाद में भी कैसे? बाद में उन्होंने शक जाहिर किया कि इनके आपस में उनको डाउट होगा तो उसी पे उन्होंने शक जाहिर किया। तब उसी के बाद ये उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी। सुरेश के और इनके रीना के कोई संबंध? आपस में एक दूसरे के साथ ही रहते थे। कितने साल से अटैच? क्या मानते थे? 1 साल से करीब ये इस फील्ड में काम करते थे। उसी दौरान इनकी जान पहचान हुई थी। शुरुआत में क्या माना जा रहा था कि पत्नी जो लापता हुआ या क्या हुआ? परिवार वालों ने इस बारे में कोई कहीं सूचना नहीं दी थी। 2-3 दिन से जो नहीं था तो परिवार वालों ने अभी कोई सूचना वहाँ कहीं भी कंप्लेंट फाइल नहीं करी थी। तो उसके बाद ये 28 तारीख को हमें वहाँ डेड बॉडी मिली। उसी के बाद 29 को पहचान हुई थी और डेड बॉडी 2-3 दिन पुरानी होने के कारण वो पानी में गिरने के कारण थोड़ा कंपोज हो गई थी, जिस कारण उसका अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था। और उसकी विसरा जो है हमने FSL के लिए भिजवा कब तक आने की उम्मीद है सर विसरा रिपोर्ट? जल्द से जल्द जितनी जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। शुरुआत में कैसे पता चला कि ये पत्नी आरोपी हो सकती है? इनके घर वालों ने ही डाउट था कि जो परिवार में ही पता चल जाता है भी जो उसका आना जाना व्यवहार जो 1 साल से बाहर ही रहती है, अक्सर कभी कभी घर पर आती थी, तो उसी दौरान उन्होंने डाउट था और कुछ एविडेंसेस जो उन्होंने दी थी उसके आधार पे शक हुआ, जिस आधार पे उन्होंने कंप्लेंट फाइल की और आगे कार्रवाई। आरोपी सुरेश को कहाँ से गिरफ्तार किया? ये तो साल से बता रहे हैं कि ये आसी का यूट्यूबर। हाँ, रहने वाला अच्छी का है प्रेमनगर। अब कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है सर? जो हत्या की धारा थी उसमें। ठीक है। ओके।